हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज हम बात करने आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर पे और रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आप लोगों के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। तो ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना है अपने फ्रेंडों के साथ यार, क्योंकि हम लोग 20,000 के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर देख लेते हैं रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी अब सीधे भर्ती से भरे जाएंगे रेलवे के चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं हम। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिजिक्स वाला यानी इंजीनियर्स वाला ने आप लोगों के लिए जून में बहुत शानदार और ज़बरदस्त ऑफर लाया। जून जैकपॉट ऑफर, जो सारे बैचेज को गेट अप टू दैट 75% ऑफ मिलेगा। ए जेई बैचेस फॉर ऑल एसएससी जेई आरआरबी जेई ऑल ए जेई एस्पिरेंट। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, फटाफट जाओ, एग्ज़ाम का स्ट्रेस ना लो, बजट के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाई कर लो। जैसे कि आपको डीडीए जेई फाउंडेशन बैच आपको सिर्फ 1999 रुपये में मिल जाएगा। यूपीपीएससी ए मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच 1299 रुपये में, और कोड यूज करना है DPK 250, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। AAAATC आकाश बैच 899, BPSC ए ऑफिसर बैच 999, JKSSB जेई आपका बैच 1499, अशोका 2025-26 बैच डी 2999, SSC जेई फाउंडेशन 2.0 बैच 2199, SSC जेई फतेह फास्ट ट्रैक बैच 1999, आरआरबी जेई एक्सप्रेस बैच 2099। उसके बाद आपकी बात किया जाए आरआरबी जेई CBT 1 बैच 899 का, कर्तव्य बैच 3499, चाणक्य बैच AGBOD 2099, यूपी SSC जेई फाउंडेशन बैच C 1499, आरआरबी ALP 2025 CBT 1+2 बैच 799 रुपये में। और बैच ऑफरिंग जो आपको मिलेगा SSC जेई आरआरबी जेई DDA जेई NSP, ये सारी चीज़ें BPSC, ये सारे एग्जाम होगा। वेस ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस, लेक्चर विल बी डिलीवर हाई इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में, क्लास नोट, DPPA सोल्यूशन, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बी प्रोवाइड, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, लेक्चर डबल और डाउट इंजन, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इन्फिनिटी बैच फीचर रिकॉर्डेड लेक्चर फैकल्टी ऑन PW एप्लिक ऐप एंड DPPA सोल्यूशन प्रोवाइड बाइलिंगुअल लैंग्वेज, जेई खजाना बूस्टर बुक, आपका मॉक टेस्ट बुक और PYQ बुक और वीकली टेस्ट एक्सेस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, कोड यूज करना DPK 250। अब देखो रेलवे ने प्रक्रिया में बदलाव कुछ लाया है, तो उसमें हम रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 के यानी चतुर्श्रेणी कर्मियों ग्रुप डी के रिक्त पदों में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। जोनल स्तर पर चयनित उम्मीदवारों के शामिल न होने पर त्याग पत्र देने या कर्मी की मौत पर रिक्त हुए उस पद पर कोई पैलन नहीं जारी होगा। रेलवे के केंद्रीय स्तर पर लेवल 1 की रिक्त पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के अंतर्गत चयनित कर्मियों को इन पदों पर नियुक्त की जाएगी, यानी चतुर्श्रेणी कर्मियों के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। यानी रेलवे बोर्ड के निदेशक UK तिवारी ने सभी जोन को उत्पादक इकाइयों के लिखकर इस संबंध में जरूरी, उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड ने 15 मार्च 2022 को जोनल रेलवे को सलाह दी थी कि तय अवधि के भीतर उम्मीदवार के शामिल न होने से त्याग पत्र देने की मृत्यु के कारण किसी भी कमी की जरूरत है रिक्तियों को उपलब्ध के अनुसार लेवल 1 की भर्ती के रेलवे पृष्ठभूमियों के पहचान मांगी जाए। तो ये दोबारा से होगा, जैसे कि किसी की डेथ हुई या नहीं आते हैं तो उसमें होगा क्या कि वो पद को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और चयनित दोबारा से एग्जाम के थ्रू आपका होना शुरू हो जाएगा। देखो समीक्षा रिपोर्ट के बाद 23 मई को 2025 को जारी पत्र में निर्देशक बताया कि अब सीधी भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को शामिल न होने के त्याग पत्र देने पर वार्षिक लेवल, क्योंकि लेवल 1 वार्षिक भर्ती की जाती है। अब देखो यहाँ पे लेवल 1 की वार्षिक भर्ती होने वाली है और ये उद्यमी ट्रैकमैन पॉइंटमैन चपरासी आदि ग्रुप डी के पदों पर भर्ती तो हो जाती है। दूसरी नौकरी या कोई अन्य विकल्प मिलने पर नौकरी छोड़ दे। नौकरी में तलाश बीटेक उम्मीदवार भी ट्रैक, देखो यहाँ बीटेक की बात कर रही है, जैसे बीटेक उम्मीदवार भी ट्रैकमैन बन जाते हैं और जो बहुत दिनों तक नौकरी नहीं कर, ऐसे जोन स्तर पर रेलवे भर्ती पर दिक्कतें आती है। तो ये देखो यार, ये चीज़ें देखो हर चीज़ जोन में होने वाला है। अब आरआरबी जेई में भी होगा और भी सारी चीज़ों में होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं सीधा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पे। सीनियर सेक्शन इंजीनियर एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत अच्छा पोस्ट होता है। आफ्टर जेई आप बनते हो। लास्ट भर्ती 2015 में आई थी, अब 10 साल होने वाले हैं। अब क्या ये वैकेंसी बंद हो गई है? देखो बंद तो नहीं हुई है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की हायरिंग इस साल सुनने में आ रहा है। सुनने में इन द सेंस मैंने बात किया कुछ कर्मचारियों से जो रेलवे में है,
मतलब जे क्या सीनियर सेक्शन से ऊपर पद पे हैं, ग्रुप ए में जो आईएएस बन के जाते हैं, तो उनको कह रहे हैं कि नीडेड है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। जो जेई बन के आ रहे हैं उन बहुत सारे ऐसे जेई अभी जल्दी हुए हैं, तो जल्दी उनको आप नहीं बना सकते, उनको जल्दी नहीं सीनियर सेक्शन का पद दे पाते हो, 1-2 साल के अंदर, 3 साल लगते हैं। तो अब उनका मानना ये है कि यार अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर की हायरिंग होगी, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर आरआरबी सोच रही है, अभी कंफर्म नहीं है, सोच रही है, और वो भी वैकेंसी ज़्यादा नहीं सोच रही है, 1000 से लेके 1200 पदों के लिए सोच रही है, क्योंकि ज़्यादा तो नीडेड नहीं पड़ता, जितना जेई की नीडेड पड़ता उतना सीनियर सेक्शन इंजीनियर की नीडेड नहीं पड़ता है। तो तैयार रहो यार, कहीं आरआरबी जेई के साथ आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी पद देखने को ना मिल जाए। और हो सकता है कंफर्मेशन ज़्यादा कुछ कह रहा है, लास्ट टाइम में भी चल रहा था, बट लास्ट टाइम में इन्होंने गड़बड़ कर दी, इस बार थोड़ी सी सही है न्यूज़। तो आपको करना क्या है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में ठीक ठाक वैकेंसी 1000 से 2000 से भी ज़्यादा आ सकती है, बट ये अभी प्रैक्टिकली देखो यार, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये मैंने इंटरनली पता किया है, जब तक ये ऑफिशियली नहीं आ जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, मेरे पास थोड़ा सा न्यूज़ था, सोचा मैं आपके साथ साझा करूँ। ठीक है, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी आ सकता है, और इसमें भी अच्छी पोस्ट होती है भाई, गुरु आरआरबी जेई से अच्छी होती है। तो भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा आपकी, मतलब बाद में क्या कहते हैं, बढ़ता आप तुम प्रमोशन होता है तो तब पहुंचते हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी तो अच्छी बात है ना। तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये 2 बड़ी न्यूज़ है, तो दोनों को एक अच्छे तरीके से करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैव ए नाइस डे।